हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ मैथ का 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और ये सेट नंबर आपका 4 रहेगा। और 1 से 3 तक क्या है, 1 से 3 तक छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे मिक्सअप दे रखा है, कभी मैथ कभी जीके, इस तरह से मिक्सअप दे रखा है। लेकिन सेट नंबर 4 से आपका सही दे रखा है, यानी 76 से दे रखा है। ठीक है, बाकी अगर आप 1 से 3 तक उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ऐसे सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, आप वहाँ से प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 है। पहले क्या कीजिए, खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और 25 में कितने स्कोर करते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक दोस्त, अब बहुत अच्छे से हम समझाने की प्रयास करें कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 74। कह रहा है यहाँ पे संख्या जो दे रखा है 22 पे पावर 23 दे रखा का इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन है तो सिंपल सा एक तरीका है कि यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है ना। इस पे पावर कितना है यहाँ पर, आप बोलिएगा 23। तो इस 23 को क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिए। जब भी कोई पावर तो लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया, 4 5 कितना हो 20, बचा रिमाइंडर इसमें कितना 3। अब यही 3 जो है इस पे पावर के रूप में आ जाएगा। अब 2 को हम कितना बार लिखेंगे, 3 बार में। जब 2 को 3 बार लिखे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है कि एक दिए गए शंकु की ऊंचाई दुगुना कर दी जाए और आधार की त्रिज्या वही रहनी। आधार की त्रिज्या में कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ ऊंचाई को दुगुना कर दिया गया है। तो शंकु के आयतन और दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको देखिए बेसिक से बनाइए तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम ऊंचाई की बात करें, अगर सिर्फ हम फार्मूला लिख रहा हूँ, शंकु का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एच जो सिंगल डायमेंशन का, मतलब इस पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ इसी को दुगुना किया गया। तो अनुपात क्या कहता है, तो दिए गए शंकु के आयतन दूसरे शंकु के आयतन से क्या करना है, अनुपात बताना है। तो अब देखिए दिए गए कहने का मतलब जब भी दिया गया होगा तो वहाँ पर 1 मानेंगे। और उसके बाद चेंजिंग सिर्फ किस में किया गया है, ऊंचाई में। तो ऊंचाई कितना है यहाँ पर 2 है, तो इसी को एच है तो इसको डबल कर दिया तो नीचे हो जाएगा आपका 2। बस कुछ नहीं, यहाँ पर 1:2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 77 का अगर देखा जाए तो 77 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की। तो हाँ, अगर यही कहता कि ऊंचाई के साथ साथ अगर रेडियस में अगर चेंजिंग करता तो यहाँ पे स्क्वायर होता, मान लीजिए कि रेडियस को दुगुना करता तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, नीचे यहाँ पर फिर क्या हो जाता, 4 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना इतना से अलग अलग भाग देने पर शेष इतना इतना शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको माइनस कर। 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 27 में 14 को माइनस करें तो उसमें भी 13 आएगा। और 36 में से 23 को भी माइनस करें तो सब में 13 आ रहा है। तो आपको करना क्या है, ये सब को एलसीएम निकालने के बाद 13 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब ये 18, 27 और 36 का एलसीएम निकालिएगा तो 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। और 13 को इसमें से क्या कीजिए आप, 13 को इसमें से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 13 को इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपका आएगा 95। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है कि श्रेणी दे रखा है 1+2 पे दे रखा आपको 1000 तक अंकों का जोड़ निकलता है। आप लोग को पता होगा फार्मूला n × n+1/2। बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो n का मतलब लास्ट वाला होता है, नहीं 100 हो गया, और 100 नहीं 1000 हो गया। उसके बाद इसमें क्या करना है, एक ऐड कर दीजिए, यानी 1000 1 हो जाए, नीचे 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, 500 बार में कटेगा। अब 5 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद 00, तो 5 और उसके बाद 500। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम इजी तरीके से बनाते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बोलिएगा कि 4/5 आएगा। एक दो को सॉल्व किए आइडिया मिलेगा। इसको भी सॉल्व किए तो कितना आएगा, 5/6 आएगा। और उसके बाद इसको भी सॉल्व किया तो आएगा 6/7 आएगा। तो उसके बाद डॉट डॉट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि ये वाला ही कट रहा है, सिर्फ यहाँ पर पहला नहीं कट रहा है, और जो लास्ट में जो यहाँ 7 है उसके बाद वाले 7 से कट जाएगा। तो उसी तरह से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 99 क्या होगा यहाँ पर,
100 आएगा। उसी तरह से 100 जो है 99 जो पहले वाले जो यहाँ पर नंबर रहेगा इसके नीचे उससे कट जाएगा, लेकिन ये लास्ट में जो 100 जो नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 4 बचा और यहाँ पर 100 बचा, तो 4 ऊपर रहेगा और 100 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 4/100 करेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25, यानी 1/25 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशा में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 और 60 है मापते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी बताना। ठीक है, जैसे ये देखिए, यह स्तंभ हो गया, एक व्यक्ति यहाँ पर 30 का कोण बना रहा है और यहाँ पर 60 का बना रहा है। ठीक है, और ये हाइट दे रखा आपका 30 मीटर। ठीक है, तो एक मैन यहाँ पर है और एक मैन यहाँ पर है, तो दोनों के बीच की दूरी बताना है। दोनों के बीच की दूरी क्या करना है, बताना है। तो बस करना है कि आपको ये निकाल लीजिए, tan थीटा लगाइए, tan 30 का यूज़ करते हैं तो tan 30 बराबर क्या होता है, लंबा टेढ़ार, यानी क्या हो जाएगा 30, इसको मान लेते हैं x, तो हो जाएगा x। तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आएगा 30√3 आएगा। उस तरह से यहाँ पर y मान लीजिए, यहाँ से आप y निकालिए tan 60 लगाकर, tan 60 लगाइए तो कितना आएगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है और 30 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर y हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू जब निकालिएगा तो कितना आएगा, तो √3 यहाँ पर आ जाएगा। यानी जब इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 10√3 आएगा, 10√3 आएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ देना, तो एक आया 30√3, एक हुआ 10√3। ठीक है, क्या हमने बोला 30√3, एक आया प्लस 10√3, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 40√3 आएगा। अब देखिए 40√3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन होगा। देखिए इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, इसी को आप क्या कीजिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 से देखिए क्वेश्चन को आंसर थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो 3 होगा और 40 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 आ जाएगा, नीचे का आपका आ जाएगा √3। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82। बताइए 82 का राइट आंसर क्या होगा। कहता है कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, इसको देखिए एकदम धड़ाक एकदम बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब क्या होता है 4/100, यानी इसको काटिएगा तो 1/25 आएगा। बात समझ में आया। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। प्रिंसिपल अपने आप यहाँ पर कितना है 25 है, तो यहाँ पर 25 कर देंगे और एक का आपका इंटरेस्ट लग रहा है तो हो जाएगा 26। अब यहाँ पर फिर हम 25 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 26 लिखा। बोलिए आप क्यों हम 2 बार लिखेंगे, क्यों 2 बार लिखेंगे, टाइम जितना रहेगा 2 वर्ष दे रखा तो 2 बार लिखेंगे, अगर 3 रहता है तो 3 बार लिखता है। ठीक है, अब इधर वालों को इधर मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 625 आएगा, इधर वालों को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर 676 आएगा, कितना आएगा 676 आएगा। अब देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1350 क्या है आपका, ये आपका मिश्रधन दे रखा, आपसे मूलधन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मूलधन फाइंड करना है। यानी कहने का मतलब 1352 है, 676 का वैल्यू दे रखा है। 1352 है वह 676 का वैल्यू दे रखा है। अब एक चीज़ और याद रखिए, जिसका वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है उसका ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो हमको मूलधन फाइंड करना है, मूलधन का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कितना दे रखा है 625, यानी 625 का हमको मान निकालना है। तो 625 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखिए 676 से 2 बार में कट जाएगा। अब 2 से 625 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 1250, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है आपका महत्तम सहप्रतक निकालना है। तो महत्तम सहप्रतक निकालते हैं फिर इनको कैसे, ऊपर वाले को महत्तम सहप्रतक और नीचे वाले को लसा निकालते हैं। तो ऊपर वाले को जब महत्तम सहप्रतक निकालिएगा तो 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। तो बस आगे देखने की जरूरत नहीं, बस एक ही ऑप्शन यहाँ पर 2 वाला दे ही रखा है, इसे निकालना है तो निकाल लीजिए नीचे का। तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम निकाल 35 यानी 105 आएगा, कितना आएगा 105 आएगा नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, अगर ये लघुत्तम सहप्रतक रहता तो ऊपर वाले को लघुत्तम निकालते हैं, नीचे वाले को महत्तम निकालते। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो गया। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
84 कहता है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है 50 दे रखा है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या का, तो एक संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। बस यही हो जाएगा, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दोनों का योग कितना है 50 है, तो दोनों को जोड़िए यहाँ पर, यानी 2 + 5 बराबर कितना हो गया 50। तो यहाँ पर एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 7 आएगा, कितना आएगा 50/7 आएगा। तो आप पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितना यहाँ पर 2 है और 5 यूनिट है, तो 2 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बटे कितना आएगा 7 आएगा, ये पहली संख्या आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 250 आएगा, दूसरी संख्या आएगा, ये हो गया 250 आपका दूसरी संख्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि 100/7 और 250 कौन सा ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी 84 का पहला ही ऑप्शन आपका दिख रहा है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि इस पर डेली आप लोग को मैथ का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है कि यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या हो। देखिए अब यहाँ पर विक्रय मूल्य पर आपका लाभ निकाला, आप तो हमेशा पढ़े हैं कि हमेशा जो लाभ परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे हमेशा सीपी लिखते थे, यानी लाभ बटे सीपी, उसके बाद हैंडल लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ जो आपको विक्रय मूल्य पे निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, क्या होता है 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, यानी 5 आपका क्या हो गया सीपी हो गया, सीपी कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब प्रॉफिट कितना है 1 का, तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है लाभ परसेंट जो है आपको विक्रय मूल्य पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए आपको लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ कितना का हो रहा है 1 का, तो 1 का नीचे हो जाएगा 6 और गुणे यहाँ पर करेंगे 100। तो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक अगर पता हो कि 1/6 का वैल्यू कितना होता है, तो 16 कंप्लीट 2/3% होता है जब इसको परसेंटेज में करेंगे तो, यानी तो काट लीजिए 3 से काटिए, 2 बार में ही हो जाएगा आपका 50, यानी 50/3 यानी 16.2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यदि वो अपनी चाल को 1/15वां भाग कम कर देता है तो उतने ही समय वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अच्छे समझिएगा। 1/15, तो पहले उसका वास्तविक चाल यहाँ पर कितना होगा 15 होगा, और चल कितना रहा से इतना से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है चाल में, तो बोलिएगा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का यहाँ पर डिफरेंस है। बात समझ में आया, ठीक है। अब यही जो एक जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो कितने चाल के बराबर, देखिए यहाँ पर 10 दे रखा है ना, यहाँ पर दे रखा आपका 30 दे रखा, तो दोनों को रिलेट करके यहाँ से चाल निकालिए, तो 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो काटिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 1/3, यानी कहने का मतलब 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 1/5, 1/3 निकला। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पर वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल मेरे पास कितना है 15 है ना। तो अब देखिए 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 से इसमें क्या होगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर 15 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 5 किलोमीटर उसकी वास्तविक चाल हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। कौन सी से बड़ा है, ए बड़ा है, ठीक है। तो ए बी से उतना ही छोटा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, बी माइनस ए लिखेंगे। उसके बाद सी से उतना ही बड़ा है, तो यहाँ पर ए माइनस क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बात समझ में आया, चलिए उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 2a प्लस आएगा इज इक्वल टू आएगा आपका b प्लस सी आएगा। क्या आएगा, b प्लस सी आएगा। बात समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि b प्लस सी का योग कितना दे रखा है 50 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 50, ठीक है। अगर मैं b प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो यहाँ से अगर a चाहते हैं तो a कितना आ जाएगा आपका, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए b प्लस सी जो है 2a के बराबर है। अब b प्लस सी आपका 50 दे रखा, तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा आपका 25 आएगा। जब a का वैल्यू 25 आ गया तो हमको निकालना क्या है, b और a के आयु का निश्चित अंतर कितना होगा।
तो देखिए ए का वैल्यू निकल गया, लेकिन उसके बाद बी और सी आपको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंकड़ा जो दे रखा आपका अधूरा अपर्याप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88। देखिए इस क्वेश्चन कितनी इजी तरीके से बनाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार बने, ठीक है। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त होता है। शेष लाभ जो है बी और सी में परस्पर बराबर बराबर मिलता है। मान लीजिए इसको 2 मिला तो इसको भी 2 मिलेगा, अगर इसको 1 मिलेगा तो इसको भी 1 का लाभ मिलेगा। फिर कहता है कि सी और ए का 400 रुपये का, यानी सी को ए से 400 रुपया क्या होता है, कम मिलता है, प्राप्त होता है। तो कुल लाभ आपसे पूछा कि कुल लाभ कितना था। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले यहाँ देखिए हम लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी और सी लिख दिया। देखिए ए को कुल लाभ कितना मिलता है, 3/5। 3 कुल लाभ कितना है यहाँ पर है 5 यूनिट। समझिए कुल लाभ कितना है 5 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट किसको मिल गया, आपका ए का मिल गया। ऊपर वाला हमेशा इसका होगा, ठीक है। कुल यूनिट कितना है 5। अब 5 में से 3 चला गया, बचा कितना 2। और 2 को कह रहा है कि बी और सी में बराबर बराबर बांटना है। तो यहाँ पर ए भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखिए सबको जोड़ेगा तो यहाँ 5 यूनिट आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि सी को ए से 400 रुपया कम मिलता है। तो सी यहाँ पर है, आइए यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तब बोलिएगा कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो 2 जो है ये 400 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आपका 200 आ जाएगा। बात समझ में आया। टोटल यूनिट कितना है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कुल लाभांश पूछा जाता है। कुल लाभांश कितना है 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूना 10, मतलब 1000 रुपया कुल लाभ होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देने, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि दो संख्या 4:5 दे रखा है, यानी 4 इसको 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि करनी, 4 में 20% का वृद्धि करना, मतलब इसको 120 कर देना, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है कि दूसरी संख्या जो 20% है, दूसरी संख्या में 20% की कमी करना है, मतलब 100 में से 20 गया 80 हो गया। प्राप्त संख्याओं का अनुपात बताओ। इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 4 से 2 बार कट गया, और 2 से कितना बार में 6 बार में कट गया। तो 6/5 यानी 6:5। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा सा लगा, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए कहता है ए और बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने और कॉपर का 5:3। तो पहले देखिए एक मिश्र धातु यहाँ पर ए कर दिया, एक दूसरा मिश्र धातु यहाँ पर हम बी कर दिया, ठीक है। तो पहले में सोने और तांबा, तो सोना का सिंबल क्या होता है AU होता है, यहाँ पर डॉट दे दिया, और यहाँ पर कॉपर लगा दिया। कितना है पहला 5:, कितना है यहाँ पे 3 है। दूसरा मिश्र धातु में गोल्ड और कॉपर का कितना यहाँ पर 5:, कितना है, तो बोलिएगा 11 है, ठीक है। उसके बाद कहता है पिघला मिलाकर बना दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई, ठीक है। तो सी में बताना है कि सोने और तांबे का अनुपात कितना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, किसी एक को पकड़ेंगे, या तो सोना को पकड़िए या कॉपर को पकड़िए। तो हम सोना को पकड़ रहे हैं, कैसे, हम 5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सोने का। तो सोने का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब सोने का और कॉपर का सबका फ्रैक्शन वैल्यू लिखे थे। यहाँ 5 कितना हो जाएगा, बोलिएगा 8 हो जाएगा। इसका कितना होगा, तो 3/8 होगा फ्रैक्शन वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पर अगर लिखिएगा सोना को, तो यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, मतलब नीचे दोनों को ऐड करके लिखा जाता है, तो नीचे हो गया आपका 16 हो गया। कॉपर को लिखिएगा तो 11 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, जो ए मिश्रण है और बी मिश्रण है, तो ए वाले मिश्रण के 16 को बी वाले मिश्रण में सोना को हम ऐड करेंगे, मतलब इसको जो है इसके साथ ऐड करेंगे। तो अब देखिए डायरेक्ट ऐड कर दिए, यहाँ पर नीचे 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 यहाँ पर 16। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 16। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये कॉपर वाला है, ये कॉपर वाला, दोनों को ऐड कीजिए। तो यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना हो गया, ऊपर 6 हो गया, क्योंकि नीचे 16 हो गया।
तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाता, तो यहाँ हो गया कितना 6 हो गया, और 6 और 11 कितना हो गया 17, यानी 15:17 इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए कि 15:17 जो 21 ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी आपका दिख रहा है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का औसत आयु ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना आप लोग अपने तरीके से बनाइए, तो लॉन्ग प्रोसेस जाइएगा। और ये आपका बुक में भी जो दे रखा है प्रैक्टिस, उसमें भी लॉन्ग दे रखा है। तो हम बिल्कुल इजी तरीके आप लोग को बता रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। तो हमने 15 वर्ष का क्या लिख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते उसके बाद हम प्लस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है। उसके बाद 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने से औसत में कितना होता है, 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो अब देखिए 10 नया विद्यार्थियों का पहले से कितना था, बोलिएगा 40। तो 40 से 10 कितना हो गया, बोलिएगा 50। अब ये 50 में क्या होगा, 0.2 का क्या होगा, वृद्धि होगा। 0.2 का क्या होगा, 0.2 का यहाँ पर वृद्धि होगा। तो 0.2 से यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0.2 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और आपसे पूछा क्या कि नए विद्यार्थी की औसत है, नए विद्यार्थी की औसत, तो नए विद्यार्थी कितना है, 10। तो अगेन इसको हम 10 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। बस यही आपका करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो 15 यहाँ पर लिखा हुआ, 15 लिख दिए। इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कटिए, 5 में 2 से मल्टीप्लाई, 10 डेसिमल दे रखा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पे 16 हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देने। अगर आप बेसिक से बनाइए तो लंबा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में क्या होता है, टाइम मैनेजिंग होता है, इसलिए टाइम मैनेजिंग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए कैसे करते हैं हम लोग। देखने में तो बड़ा है, लेकिन बिल्कुल जी क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य व्यक्ति जो है 24 किलोमीटर वही 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तीसरा जो है 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर। यानी सबके में दूरी क्या समान दे रखा है। ठीक है, चाल सब अलग अलग है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को औसत चाल का फॉर्मूला एक पता होगा, 3xy जेड, नीचे क्या होता है xy प्लस वाई जेड, उसके बाद क्या होता है जेड एक्स, ये होता है। तो इस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। आई एक्स वाई जेड क्या कब हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला जब दूरी सब में समान होता है तब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी सब में 24 किलोमीटर दे रखा है, और एक्स वाई जेड सब क्या है, सब का वेलोसिटी सिर्फ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर 24 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वह यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो 3 इंटू एक्स वाई जेड यानी 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 6 8 हो गया, उसके बाद 12। नीचे क्या हमने बोला था कि एक्स वाई पहले मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 12 8 है 96 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 12 6 कितना हो गया आपका 72 हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, तो ऑल ओवर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, ऊपर तो जैसे लिखा वैसे लिखिए, 8 हो गया, उसके बाद हो गया 12 हो गया। नीचे को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिए तो कितना आएगा, नीचे 216 आएगा। कितना आएगा 216 आएगा। 6 से काटिए कितना बार, तो 36 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा 36 में जाएगा। अब 12 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 कितना होगा 36, और 3 से 3 कट गया। यहाँ पर सिर्फ बचा, यहाँ पर क्या आपका सिर्फ यहाँ पर आपका 8 बचा। तो यही आपका क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पर, तो आपका बी ऑप्शन दिखा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 आदमी जो है 12 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को 16 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ काम पर लग गए, तो शेष कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम वर्क ये निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों का रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम तो दोनों का समय होगा समान होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 12 बच्चे यानी 12 चाइल्ड इंटू 16, अब बराबर क्या हो जाएगा 8 मैन इंटू कितना 12।
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितने आदमी कितने बच्चे के बराबर है, तो यहाँ से काटिए इसको, तो 12 से 12 खल्लास हो गया, उसके बाद 8 दूना 16 हो गया। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि एक आदमी बराबर 2 बच्चा हुआ, एक आदमी बराबर एक मैन बराबर 2 चाइल्ड। ये हमको निकल गया कि जहाँ पर 2 बच्चा होगा वहाँ पर एक आदमी को हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 8 आदमी जो है 12 दिनों में काम करता है। 8 आदमी जो है 12 दिनों में क्या करता है, काम करता है। तो कुल काम कितना हो गया, तो इसको 8 देखिए, 8 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो कुल काम कितना, 12 8 96 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 96। उसके बाद कह रहा है 16 आदमी जो है 3 दिन तक काम किया। तो 16 आदमी जो 3 दिन तक काम किया तो कितना काम हो, तो 16 3 48, तो 48 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर। कुल ये टोटल वर्क है, ये आपका टोटल W है, और इतना काम किया 16 आदमी ने 3 दिन तक। तो काम फिर बचा कितना, तो फिर 48 काम बच गया। अब ये 48 काम जो है किसको करना है, ये 48 काम किसको करना है, देखिए 16 आदमी से 10 आदमी चला गया तो आदमी कितना बचा, बोलिएगा कि 6 मैन बचा, 6 मैन बचा, और उसके बाद 4 बच्चों के साथ इसको काम करना है, 4 बच्चों के साथ इसको काम को करना है। ठीक है, तो अब देखिए 6 आदमी है और यहाँ पर 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि 2 बच्चे बराबर एक आदमी, 2 बच्चे बराबर एक आदमी है। तो बताइए यहाँ पर 4 बच्चे, तो यहाँ पर 2 से जब इधर मल्टीप्लाई तो 2 इधर भी हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 4 सी हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 मैन हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कितने आदमी हो गया, 8 आदमी हो गया। अब ये 8 आदमी जो है इस 48 काम को कितने दिन में करेगा, तो 8 से इसमें भाग कर दीजिए, 8 6 के 48, यानी ये 6 दिन में करेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन निकालकर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, 40 रुपये में उसको 4 आम कम मिलता है। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पहले का मूल्य हो गया, यहाँ बिफोर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। ठीक है, तो 20% वृद्धि, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। यानी अगर पहले अगर 5 रुपये था तो अब कितना हो गया, अभी 6 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर खपत की बात करें तो यहाँ पर उसको उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पहले 5 रुपये में 6 मिलता था आम, 6 आम मिलता था, लेकिन उसके बाद अब 6 रुपये में 5 आम मिलेगा। तो ये देखिए कितने की कमी हुआ, तो आप बोलिएगा कि 1 की कमी हुआ। कितने की कमी हुआ, तो आप बोलिएगा 1 की कमी हुआ। यही 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 आम के बराबर हो जाएगा, यानी 4 आम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कि 4 आम के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए 1 यूनिट का मान हो गया आपका 4, तो 6 यूनिट का मान कितना हो, तो बोलिएगा 24 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसका निकालिए तो हो जाएगा आपका 20, ये बाद का है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है कि वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए वृद्धि से पहले अब हम क्या करेंगे, वो 40 रुपया में खरीदता है, यानी 40 रुपया में कितना खरीदता है, वह 24 खरीदता है। 40 रुपया में 24, यानी 24 आम का दाम 40 रुपया है, तो 15 आम का दाम कितना होगा, यानी ये पूछा कि 15 आम का दाम कितना होगा। तो 24 आम का दाम 40 रुपया, यानी 40 बटे कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब 15 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आम का दाम निकालना है। काटिए इसको, 8 से ये 5 बार में कटेगा और 8 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से इसको काट दीजिए तो 5, यानी 25। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर यही पूछता आपका कि वृद्धि के बाद 15 आमों का मूल्य क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ से हम यूज़ करके निकालते हैं उसको। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95। कहता है यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ और प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपये में इस क्रम में बराबर हो और उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य निकल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस इसको करना क्या है, इसको आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है। दोनों का डिफरेंस वहाँ पर 10 होता है, कितना 10 होना चाहिए तब। तो यहाँ पर देखिए अगर 13 को अगर हम तोड़ते हैं तो बोलिएगा कि 13 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या आपका यहाँ पर छोटे वाले नंबर को यूज करना, अब इससे मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इससे इजी कोई तरीका है नहीं। तो ये कब आपको आएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा डेली, तो आपको समझ में आ जाएगा किस क्वेश्चन को कैसे उड़ाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
डी हो जाएगा। अगर आप बनाइएगा अपने तरीके से तो एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और फिर लंबा नहीं समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी और 85% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, या 75% गणित और अंग्रेजी और गणित दोनों में। तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे, कुछ ऐसा। तो 75% दोनों में, तो 75 यहाँ पर हो गया। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको अंग्रेजी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं मैथ। तो अंग्रेजी में कितना 80%, तो 15%, 75 इधर, तो 5 इसमें बचा। और उसके बाद गणित में कितना है 85%, यहाँ पर 75 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। उसके बाद 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में क्या होता है अनुत्तीर्ण, यहाँ पर अनुत्तीर्ण लिखा, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबको ऐड कीजिए, 10 से अब 5 कितना हो गया 15, 15 75 कितना हो गया आपका 15 75 आपका हो गया 90 हो गया। कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है ना, अब इस चलिए 90 हो गया। तो 90% क्या हुआ पास किया, तो फेल कितना हुआ बोलिएगा 10%। कितना हुआ 10% फेल हुआ। तो यही 10% जो फेल हुआ ये 45 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और यहाँ से फिर आपका 100% का वैल्यू निकालना है, यानी 10% बराबर कितना हो गया 45। तो 1% बराबर कितना होगा, तो बोलिए आपका 45 बाई कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 100% यहाँ लिखिएगा 100%, तो 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको काटिए, 0 से 0 काटिए, यानी 450 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 97 का था, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसके लिए होने वाले में अपरिवर्तित रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 40% कम का मतलब कितना, पहले ऊपर 40 लिखिए और 40% कम कर दिया यानी 60 को नीचे लिखिए। अब बस 100 से मल्टीप्लाई खलास कर दिए इसको, 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए और उसके बाद 3 से काटिए। तो 200 बाय 3 का मत यानी 2/3। देखिए बहुत से ऐसी चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा जो आपको क्या करेगा एग्जाम में टाइम को मैनेज करे यानी बचाएगा। 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सीधा, तो 66 कंप्लीट 2/3% होता है, याद रखिएगा। नहीं तो डिवाइड कीजिए 200 को 3 से, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 का था, ये आपको दे रखा है रूट में और इसको बराबर बताना। देखिए यहाँ पर ऊपर नोटिस की, नीचे नोटिस कीजिए। ऊपर भी डेसिमल के बाद यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो 3 और 3 6 डेसिमल हो गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 2, टोटल कितना हो गया 6, नीचे भी 6, ऊपर भी डेसिमल सीधा हटा दीजिए। तो ऊपर देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, 482 कितना होता है तो 22 होता है। उसके बाद 64 का कितना होता है नीचे 8 हो जाएगा, 625 का यहाँ पर 25 होता है। ठीक है, इसको काटिए, तो काटिए तो क्या आ गया यहाँ पर, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 11। 11 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 11 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा। नीचे कितना था 4 गुने 25 यानी 99 बटे कितना हो गया आपका 100। अब इसको डिवाइड कर दिए तो 0.99 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि दिए गए हैं कि रूट इतना का मान दे रखा है तो इसका मान बताना है। ठीक है, तो जब इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा, आप लोग को देखिए बेसिक चीज़ पता होनी, जब इसको रेशनलाइज कीजिए तो क्या आएगा √2 - 1 आएगा। जब इसको रेशनलाइज कीजिए तो √2 - 1 आएगा। और यहाँ पर √2 का वैल्यू नहीं तो आप देख कर लीजिए, ऊपर नीचे आप क्या कीजिएगा √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का वैल्यू पुट कीजिए कितना है तो 1.414 होता है। ठीक है ना, फिर से लिख दे रहा हूँ 1.414, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब माइनस कितना 1, तो माइनस के कितना आएगा 0 पॉइंट आएगा 414 आएगा, 414 आएगा। तब देखिए 414, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि आपको दे रखा है इतना अबाउट 2, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप इसका एक वैल्यू निकालिए आपका 2b + 1/b का स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा 4b² + 1/2
1/b का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका +2 आई इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2b या उसके बाद 1/b हो जाएगा। तो b से b कट जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। और इसका मान दे रखा आपको कितना, 2 दे रखा, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। और जब रूट हटेगा तो कितना आएगा, कुल मिलाकर आएगा 2b + 1/b बराबर आएगा √6 आएगा। कितना आएगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना इक्वल टू फार्मूला क्या हो आपको पता है, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, a + b का होल a + b का क्यूब -3ab इंटू a + b होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, 2b यानी a³ + b³ का फार्मूला लिख रहे हैं। तो 2b + 1/b, उसके बाद क्यूब होगा, उसके बाद यहाँ पर -3, a का मतलब 2b हो जाएगा। अब b का मतलब कितना हो जाएगा, b का मतलब 1/b हो जाएगा। और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखाता है 2b + 1/b। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू इसका हमने निकाला √6, और यहाँ पर √6 लिखाएगा तो कितना आएगा, 6√3 आएगा, 6√6 आएगा, 6√6 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ b से b कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी √6 आएगा। तो 3 दूना कितना हो गया, यहाँ माइनस दे दिया, 3 दूना यहाँ पर 6 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर √3 नहीं √6 होगा। तो देखिए 6√6, यहाँ भी 6√6 यानी कटेगा तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ये 0 लाने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 आप लोगों के साथ मैथ का 25 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। और डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फिर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त।